हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश सैनी मैथमेटिक्स पर। और जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा आरआरबी ग्रुप डी का। अपन यहाँ पे एक अभ्यास सीरीज अपने चालू करी है। कौन सीरीज करी है अपन ने? अभ्यास सीरीज। अभ्यास सीरीज का ये एपिसोड 1 हो चुका है और ये एपिसोड नंबर 2 है। ठीक है, ये कौन सा चल रहा है अभी? 2 नंबर। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती का जो गुणनफल है वो 48 है, 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या है, एक तो अपन ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। एक एक तो ये तरीका है कि अपन जल्दी से ऑप्शन देखें, और एक और क्या तरीका है इधर देखो। अपन ऐसी संख्या सोचे कि जिनका एलसीएम कितना आना चाहिए, मतलब कि गुणनफल कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। गुणनफल कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। और उन दोनों का अंतर कितना रहना चाहिए? अंतर रहना चाहिए 13। ठीक, तो ऐसी संख्या सोचते हैं अपन कि जिनका गुणनफल तो कितना है, गुणनफल 48, यानी कि देखो 12 गुणा 4, 12 चौक 48। एक और देखो 16 गुणा 3 48। और एक और क्या, 8 संग 48। ठीक है, और 12 चौक 48 हो जाएगा, है ना। 16 48 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक हो जाएगा 24, 24 दूनी 48। तो इसके ऑप्शंस कितने हैं? पूरे 4 हैं। लेकिन अपन को देखना है कि इनका अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। नहीं 3 नहीं, सॉरी 13 अंतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 13। तो क्या 12 और 4 का अंतर 13 है? ना जी, इसका तो 8 आ रहा है। 16 और 3 का अंतर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 8 और 6 का 2 आ रहा है। 24 और 2 का आ रहा है 22 आ रहा है। तो इसका मतलब जो अपना आंसर आने वाला है कौन है? 3 और 16, है ना। 16 और 3, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इस प्रकार अपन इसका एलिमेंट कर सकते हैं, जिसका अंतर कितना रहे? 13, और गुणनफल करने पे कितना है? 48। अगला क्वेश्चन देखिए। रानी एक गाउन रानी एक गाउन 3 घंटे में सिलती है, जबकि पद्मा वही गाउन 2 घंटे में सिलती है। वे दोनों वे दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करती हैं। यदि उनके पास 52 गाउन सिलने के लिए थोक ऑर्डर आया है, और रानी शुरू करते हुए यदि वे एक वैकल्पिक एक दिन छोड़कर दिनों में काम करती है ना, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, रानी सबसे पहले कौन है? रानी। तो रानी क्या करती है? 3 घंटे में सिलती है ना, एक गाउन। तो यहाँ पर क्या है, वो दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है ना। तो 6 घंटे में कितने गाउन सिल जाएगी? 2 के हिसाब से 2 तिया 6, यानी कि 3, है ना। 3 गाउन पर डे, 3 गाउन पर डे सिल देगी भैया। फिर अगली कौन है? पद्मा। कौन है? पद्मा। पद्मा का देखो, पद्मा क्या करती है? वही गाउन 2 घंटे में, है ना। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करती है वो? 6 घंटे। तो 2 के हिसाब से वो 6 घंटे में कितने सिल देगी? 3 गाउन पर डे। ये तो आ रहा होगा ना समझ में भाई। प्रतिदिन 6 घंटे की काम करती हो, है ना। लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितना जाएगा? 3। इस हिसाब से निकाला मैंने। अब देखो, नहीं ये कितना आएगा? 2। ठीक है, पद्मा कितना? 2 2 तिया 6, और 3 6 का आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टोटल गाउन कितने सिल रहे हैं? 3 और 2, है ना। कितने? 5 गाउन पर डे सिल रहे हैं। कितने दिन में? 1 और 2, 2 दिन में। कितने दिन में? 2 दिन में, यानी 2 डेज, 2 डेज लिख देंगे यहाँ पे। अब गाउन टोटल सिलने कितने? 52। कितने सिलने हैं? 52। तो अपन ऐसा करेंगे कि यहाँ पर 52 लाने के लिए 10 से इंटू कर देंगे, और इधर भी 10 से इंटू कर देंगे। तो कितना आ गया? इधर आ गया 50 गाउन, यानी कि 50 गाउन सिल चुकी है वो कितने दिन में? 2, और 2 का इंटू करेंगे 10 में, तो कितना का? 20 दिन में। 20 दिन में कितने गाउन सिल चुकी है वो? 50 गाउन। गाउन सिलने कितने? 52। तो अगले दिन कौन आएगी? रानी आएगी। और राउंड एक दिन में कितने गाउन सिलती है? 2 गाउन। 50 तो सिल चुकी है वो।
अगले दिन आएगी कौन, रानी, 2 गाउन सिलेगी, टोटल गाउन कितने हो गए 52। यहाँ कितने दिन हो गए थे 20, और अगले एक दिन में और कितना दिन कितने हो जाएंगे 21। तो जो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 0.27 7 के ऊपर बार को P अपन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q जो है Q बराबर 0 नहीं है, है ना, Q बराबर 0 नहीं है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्या लिखिए, जिसके ऊपर बार लगा है उसको माइनस कीजिए, ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा उसको माइनस कीजिए, और जिसके ऊपर बार लगा, बार हटेगा तो यहाँ के नीचे का आएगा 9, और बार नहीं है तो क्या आएगा 0। ये बन जाएगा कितना, 27 में से 2 जाएगा तो 25 बटा, काट दो इसको, 5 से काट दो 5 बार, 55 25 और 18 5 90, यानी कि 5/18, यानी कि 5/18 अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकती है, तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिन में बना सकते हैं, तो एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। टाइम इंटर का क्वेश्चन है। देखिए 8 पुरुष यानी कि 8 मैन, 12 महिलाएं 12 ओमेन, किसी कार्य को कितने 10 दिन में ना, यानी कि दीवार बना रही है और दीवार बना रही है तो कितने दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर देती है। और इधर 6 पुरुष यानी कि 6 मैन हो जाएगा प्लस 8 ओमेन, इसी कार्य को कितने 14 दिन में करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 80 प्लस 120 ओमेन बराबर, यहाँ पे इंटू करेंगे 14 का 6 में तो 14 से की 84 एम प्लस 14 का 8 में 14 8 112 डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखना आप 84 में से 80 जाना है ना, यानी कि 84 में से 80 को माइनस करोगे तो आएगा कितना 4m इक्वल, इधर 120 में से 112 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8w, यानी कि यहाँ से m/w का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 2 1 जा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि m का मान आ गया 2, m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा 2 और w का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो इधर टोटल वर्क निकालना है अपन को, देखो पहली इक्वेशन देखो 8m, m की जगह कितना रखेंगे यहाँ पे सर, m की जगह रखेंगे 2, ठीक है, और w की जगह 1, यानी कि 8 दूनी कितना हो जाएगा ये 16, 16 और 12 है ना, या फिर एक काम करो ऐसे निकालो डायरेक्ट, इसको छोड़ो। टोटल वर्क निकालने के लिए अपन एक काम करो, यहाँ पे रख दो मान, क्या m की जगह 2 रख दो और w की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 160 और यहाँ पे 120, ठीक है। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 280, यानी कि टोटल काम कितना आ गया अपना 280, 280 टोटल काम आ गया। अब ये बताओ मुझे कि करवाना किससे है, एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा। महिला को करवाना है ना, महिला अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी, तो महिला का देखो भैया कितना, महिला की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 के हिसाब से वो कितने दिन में करेगी 280, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना 280, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो ये सरल कीजिए ना, इसको सरल करना है, आपको समझ में आ रहा होगा 423 इंटू 423 माइनस 325 इंटू 325 अपॉन, यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है आपको, ए ये भी ए है ये भी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है ए माइनस का बी, ये बन रहा है। तो अपना जो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा होता है, एक बार अपन लिखते हैं इसको प्लस में, तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार क्या में लिख देंगे माइनस में, और नीचे क्या बच रहा है अपने पास में ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी तो खत्म, तो कितना बच गया अपने पास बचा ए प्लस का बी, मतलब कि ए और बी को जोड़ दो ना, ए ये हो जाएगा बी ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ए और ए बी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा
423 प्लस कितना है 325, नहीं कितने इतने ही ना। ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी है ना, ये हो जाएगा, हाँ ठीक तो है। बी का मान कितना है 325, 25 जोड़ो इनको, 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 748 इज द करेक्ट आंसर। अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 748, 748 है ना। तो इस तरह का है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास की लंबाई कितनी 21 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आर का मान कितना आ जाएगा 21/2। ऐसा क्यों करा अपन ने, क्योंकि व्यास के जो है ना व्यास डबल होता है किसका त्रिज्या का, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो अपन त्रिज्या का मान निकाल लिया, यानी कि 21 का आधा करेंगे त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अपन को बोला है कि अर्ध परिमाप है ना, तो मतलब ये पूरा अर्ध परिमाप की अर्धवृत्त की बात चल रही, पूरा वृत्त है अर्धवृत्त है, तो ये तो हो जाएगा अपना पाई आर, और यहाँ से आर और आर ये कितना हो जाएगा 2r। तो जो इसका अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा क्या हो जाएगा पाई आर और क्या 2r, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2r, पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ से r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा पाई प्लस 2 है ना, ये बचेगा। r का मान कितना था 21/2 और पाई का मान कितना है 22/7 प्लस 2। अब देखो 21/2 इंटू 7×2 = 14 और 14 22 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 36, और नीचे कितना है 7, 7 से काट दो 7 3 21 है ना, 7 3 21 और 2 से काट दो 18 बार, इधर बच गए 3 इधर बच गए 18, 18 गुणा 3 18 3 54, 54 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में। यहाँ पे अपन को उसमें इस क्वेश्चन में एक ही तरीका है, फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, और अगर 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो उस टीवी को कितने में बेचना चाहिए ना, उसका विक्रय मूल्य जो कितना रखना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि भाई 15% की हानि हो रही, 15% की हानि बेच रहा है ना। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य कितना है 18,700, 15% की हानि है, इसका मतलब उसने 85% में खरीदा होगा, बेचा होगा, तो कितना 85%, 85% का मान कितना है 18,700, तो उसको लाभ कितना चाहिए 15%, यानी कि 115% का मान पूछा है, तो 115% का मान कैसे निकालेंगे 18,700 और बटे में कौन आ जाएगा 85 का पूछा उससे इंटू कर दो, तो 15। यहाँ पे काटेंगे पीटेंगे, देखो 5 से काटेंगे इसको 17 बार क्योंकि 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 23 बार क्योंकि 23 पंजे 115, फिर 17 से काट दो इसको, 17 एकम 17 एक बचा, 17 एकम 17 2 0, 1100 1100 तो 23, अपना आंसर आ जाएगा कितना। अच्छा आपको बताओ मैं 11 का इंटू अपन को 23 में करना हो ना, तो एक ट्रिक है, ट्रिक क्या होती है, एक हटा दो एक हटा दो है ना, पहले तो हटा दो दोनों को अलग अलग, फिर हटा दो, 2 और 3 5 है ना, तो कितना आ गया 253, और पीछे कितना लगाने का अपन 253 और 00, कहीं दिख रहा है क्या आपको, बोले हाँ सब दिख रहा है, कहाँ कहाँ कहाँ, ऑप्शन ही नहीं है, तो गलत कर दिया क्या मैंने। नहीं इसका आंसर ये आएगा ना 25,300, ठीक है। देखो इसको एक और तरीका है इसका,
देखना 15% की हानि हो रही है ना, तो एक होता है सीपी, एक होता है क्या एसपी। 15% का मान होता है 3/20, कितना होता है 3/20, मतलब 20 की चीज कितने में बेच दी उसने, तो 20 की चीज बेच दी कितने में, 17 में, है ना, हानि हो रही है ना, ठीक है। और 17 का मान कितना दे रखा है, 18,700, क्या दे रखा है, 18,700। तो यहाँ पे काट देंगे तो एक का मान आ जाएगा, देखो 17 से काट दो इसको, 17 कम 17, 17 कम 17, 00, एक का मान कितना आ गया, 1100। एक का मान 1100 आ गया तो अपना क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 11 दूनी 22, है ना, यानी कितना आ गया, 22,000। अब 22,000 पर लाभ कितना चाहिए उसको, 15%, तो 15% का मान कितना होता है, 3/20, यानी कि 20 की चीज को 3 रुपए लाभ लेकर के 23 में बेचना है, तो 23/0 से 0 खत्म, ठीक है। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, इधर आ गए 11, इधर आ कितना 23, इंटू कर दो आप इसे, 11 × 23 करोगे तो कितना जाएगा, इंटू करो इसका, 3 2 3 और 2 5, 00, यही आंसर है दोनों मेथड से ना। हो सकता है ऑप्शन नहीं, ऑप्शन गलत कहाँ है यार, इसमें ऑप्शन मिल तो रहा है ना, वही कंफ्यूजन हो गया हूँ। चलो ऑप्शन मिल तो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,300, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। देखो शनिवार को गए कितने लोग, 1500, कितने गए, 1500 गए। फिर देखो रविवार को कितने गए, रविवार को गए कितने, 1680, 1680। अब मुझे बताओ ये अंतर कितने का आ रहा है ना, शनिवार को 1500 थे और रविवार को 1680 हो गए, अंतर आ रहा है कितने का, 180, किस पे, 1500, 200, परसेंटेज निकालना है तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, और बच्चा कितना, 3, 15 दूने 30, आंसर कितना आएगा, 12%। तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा कितना, 12%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 84 है, ये दो संख्याओं का अनुपात, यानी कि एक संख्या एक ए है, ठीक है, एक क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है। दोनों का अनुपात कितना है, 2:3, और इन दोनों का एलसीएम दिया है कितना, 84, 84। तो इन दोनों का एलसीएम वैसे आना कितना चाहिए, 2 और 3 का एलसीएम आएगा कितना, 6, देख कितना रखा है, 84। तो यहाँ से एक का मान निकला है कितना, 6 से काट, 6 कम 6, और 6 कम 6, 6 चौक 24, एक का मान कितना आ गया, 14, एक का मान कितना आया, 14। जब एक का मान 14 आया तो उसने पूछा क्या अपन से, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो योग, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, देखो आप, योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो अपन को 5 का मान निकालना है, तो एक का मान 14 है तो 5 का मान 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक बार तो प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिखो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड का, ठीक है, ये पूरा पूरा ए है। अब बी लिखेंगे, बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, जेड, ये हो गया भैया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दो, फिर ए लिखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर।
अब बी लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा ना, क्योंकि माइनस का अंदर इंटू हो रहा है, तो माइनस में प्लस बन जाएगा तो एम स्क्वायर, या प्लस है तो माइनस बन जाएगा जेड का स्क्वायर ना। अब इतनी समझ तो होना चाहिए यार, है ना, वैसे अपन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स खत्म, ना नो नो नो, नहीं कटेगा ना ये, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है प्लस का है ना, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर का है प्लस का है, ये प्लस है नहीं कटेगा। एम स्क्वायर प्लस का, एम स्क्वायर माइनस का खत्म, जेड स्क्वायर माइनस का, जेड स्क्वायर प्लस का, ये भी खत्म। क्या बच गया इधर से, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला करके 2x स्क्वायर, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का, ये भी कट जाएगा, ठीक है, भी खत्म। अब यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर और उधर माइनस का जेड स्क्वायर, तो माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2z स्क्वायर, और एम स्क्वायर प्लस का है ना, तो पहले लिख लेंगे हम क्या 2, एक काम करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना 2 डायरेक्ट, है ना, कॉमन ही ले लेते हैं यहाँ से 2, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। एक इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जा 4x स्क्वायर, अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर ना। इसमें कुछ भी नहीं था, एक फॉर्मूला अगर अपन को याद है तो इसका आंसर अपन को आ जाएगा, और फुल फॉर्मूला भी कौन सा इजी था, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस का बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्या दी है क्रमागत, तो अपन एक संख्या मान लेते हैं x, अगली x प्लस 1 है ना, इन दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इनका अगर योग कर देंगे तो वो आएगा कितना 313, ठीक है। इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना हो जाएगा 313, ठीक है। यहाँ पे x और x मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 312 ना, क्योंकि ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 312। अब यहाँ से भी आपको 2 कॉमन ले लो तो बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना, प्लस एक्स बराबर 312। अब 2 से काट देंगे इसको तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 10 हो गया, 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 156 आए इधर आकर माइनस का बन जाएगा, तो इधर आके काय का बन गया माइनस का। अब अपने पास में दो एक क्या बन गया ये, है ना। अब अपन को यहाँ पे देखना है, ऐसे सवाल अपन देख रहे हैं गुणनखंड वाले है ना, होते हैं ना, इसके फैक्टर करके अपन निकालते हैं संख्या। तो यहाँ पे अपन को अब 156 देखा है, क्या देखना है 156, और 156 में अपन को दो ऐसी संख्या लेनी है कि जिनका इंटू करने पे कितना है 156 आए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना है x। तो ऐसी संख्या ले सकते हैं कौन कौन सी, एक तो 12 और एक 13। अगर 12 और 13 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 156, और 12 और 13 का अगर अपन अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या रहेगी माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस आना चाहिए, और छोटी रहेगी प्लस की, ठीक है। तो अपना आंसर कौन हो जाएगा 12, ठीक है, एक समान क्या निकल कर जाएगा 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला सवाल है 10 और 50 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए ना, द थर्ड प्रोफेशनल ऑफ 10 एंड 50। तो आपको पता है तृतीय अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, बी कौन ये, बी कौन 50, तो 50 का स्क्वायर करना है, 50 स्क्वायर मत करो भले, आप एक काम करो 50 इंटू 50 दो बार लिख दो, और नीचे एक कितना है 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 25 पंजे नहीं सॉरी 5 25 था 25, तो आंसर आएगा 250, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका आधार 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द, अच्छा ये ठीक है ना, इस समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है ना वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो होता है सर बेस टू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो बेस कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया 6, 15 से 90 सेंटीमीटर, जहां 90 देखिए लगा दो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये अपने यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है और आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी लगातार। यहाँ पर ग्रुप डी के अपन एक से मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन डेली करेंगे है ना, छाट छाट के। 2022 के जितने भी क्वेश्चंस हैं है ना, ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं और हो सकता है आगे भी आए, इसीलिए ये सीरीज अपनी चलती रहेगी। और आपको देखना है जाकर के, क्या देखोगे, एपिसोड नंबर 1 अभ्यास सीरीज का एपिसोड नंबर 1 डल चुका है यूट्यूब पे, और ये 2 ये भी आ गया आपके पास में। अब आपको देखना है कौन सा 3 के लिए वेट करना पड़ेगा है ना। तो 1 और 2 जाकर देखिए और फिर बताइए कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कैसे हैं है ना, या फिर आप ये भी बताइए मुझे इसमें कुछ कोई दिक्कत है ना, इसे मान लो आपको समझ में नहीं आया कोई चीज़ें, तो आप कमेंट में बताओ मुझे। क्योंकि ऐसा है अपन अब तैयारी कर रहे हैं काय की ग्रुप डी की, काय की मतलब रेलवे कोई सी भी एग्जाम हो, तो जो बेसिक मैथ्स है ना, बेसिक वो तो अपना कंप्लीट होना ही चाहिए है ना। अब पूरा बेसिक से पढ़ना है तो फिर तो अपने पास तो टाइम है नहीं है ना, क्योंकि अपन को तो क्या अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस ओनली क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए है ना, तभी आपसे सवाल बनेंगे। और कम से कम थोड़े बहुत 8-10 सवाल तो 8-10 फॉर्मूले अपन को याद ही करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला भी आपको याद करना है ना। बस ये 2 चीज़ अगर आपकी कंप्लीट है तो प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।